के विधानसभा आयोग वाली सीमाओं पर विशेष जांच अभियान भी शुरू कर दिया गया है और स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीमावर्ती इलाकों में सघन नाका चेकिंग जारी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया है कि 23 अप्रैल को हुए पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी होगी। दूसरे चरण में 6 जिलों और कोलकाता के 142 विधानसभा क्षेत्रों में 40,000 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 2348 कंपनियों को तैनात किया है, जिसमें से सबसे अधिक 507 कंपनियां उत्तर 24 परगना जिले में रहेंगी। उसके अलावा दूसरे चरण के लिए कुल 95 पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। तटीय सीमा से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए सुंदरबन क्षेत्र में भी गश्त बढ़ा दी गई है। और कोलकाता से सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, बंगाल का रण है और दूसरा चरण है और देखा जाए तो सभी जो पार्टियां हैं, प्रमुख पार्टियां, वो जी जान से जो है इस प्रण के साथ कि जीत के आएंगे उतरी हुई है। आज भी देखा जाए तो भाजपा की धुआंधार प्रचार होने वाला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के इस रण में वहां मौजूद रहने वाले हैं। सैला, देखिए, हर पक्ष लास्ट मिनट प्रिपरेशंस में जुटा हुआ है, चाहे वो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर चुनाव आयोग। चुनाव आयोग भी एक के बाद एक बैठक, कल उत्तर 24 परगना में बैठक हुआ, आज कोलकाता के जो जोन है उसमें बैठक चल रहा है और सभी बैठक में से चुनाव आयोग से जो अपेक्षा है कि जैसे पहले चरण में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, भय मुक्त चुनाव करने के लिए चुनाव का जो वादा उन्होंने किया वो अटूट रहा, वैसे ही एक भी हिंसा की घटना ना हो, ये चुनाव आयोग का चैलेंज है इस दूसरे चरण में। वहीं और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आज भाजपा का एक के बाद एक रैलीज है, खुद प्रधानमंत्री आए हुए हैं। आज प्रधानमंत्री कोलकाता में उनका रैली होना है। ये रैली काफी खास माना जा रहा है क्योंकि कोलकाता में जो परिवर्तन का लहर है, जो परिवर्तन का लहर पूरे जिले में दिखने को मिला है, उसके साथ साथ कोलकाता में भी उसका असर और भी ज्यादा हो, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रैली काफी खास माना जा रहा है। पहला बिल्कुल। और जिस तरह से हम अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी भी चुनाव प्रचार में जी जान से उतरी हुई है। खुद ममता बनर्जी चुनाव प्रचार कर रही हैं और अब उनके चुनावी प्रचार को धार देने के लिए अरविंद केजरीवाल भी वहां मौजूद है। लेकिन अगर देखा जाए तो टीएमसी जो है एंटी इनकम्बेंसी का जो है एक वार झेल रही है। वहीं अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो भी एंटी इनकम्बेंसी झेल कर गए हैं और उन्होंने दिल्ली में जिस तरह के हालात हुए सब जानते हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का वहां मौजूद होना किस तरह से ममता बनर्जी के लिए फायदेमंद साबित होगा या उन्हें और नुकसान हो जाएगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल का पार्टी का कोई असर बंगाल में है नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल फिर भी उनके कैंपेन पर आ रहे हैं, बालीगंज में कैंपेन करेंगे। आप एक बात गौर करेंगे तो राहुल गांधी भी यहाँ पे दौरे पर आए थे, लेकिन राहुल गांधी ने उल्टा टीएमसी पे वार ही किया है कांग्रेस के नेता के हिसाब से, और जो कहा है वो असल में कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे और जो विपक्ष है वो सारे विपक्ष जो सवाल उठा रहे हैं, उन सारे सवालों के साथ उनका सुर भी कहीं अलग नहीं है। राहुल गांधी का सुर भी वही सुर है जो भाजपा यहाँ पे टीएमसी के लिए बोल रही है, टीएमसी के अगेंस्ट में बोल रही है जनता को कि क्यों टीएमसी को वोट देना नहीं चाहिए। दूसरी और ये है, अरविंद केजरीवाल जो है, अरविंद केजरीवाल एक तरह से उनकी जो पार्टी है वो अक्सर दावा करते हैं कि वो घोटाले के खिलाफ है, लेकिन जो टीएमसी के जो शासनकाल है, 15 साल की जो शासनकाल है, उसमें एक के बाद एक घोटाला ही सामने आया है। तो इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल उनके ममता की बनर्जी के पक्ष में बोलेंगे जरूर, बालीगंज में वो रैली करेंगे, लेकिन उसका असर कितना होगा, वो एंटी इनकम्बेंसी को काटने पर कितना है, क्योंकि ये जो एंटी इनकम्बेंसी है ये सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी की पार्टी वर्कर्स के खिलाफ या फिर उन्हें मंत्रियों के खिलाफ नहीं है, खुद ममता बनर्जी के खिलाफ है, क्योंकि उनके 15 साल के शासन काल में उद्योगहीनता, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, घुसपैठिया का जो मुद्दा है, ये सारे मुद्दे एक से एक मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है महिलाओं का सुरक्षा।
आरजी कर का जवाब आज तक नहीं मिला, कस्बा लॉ बिल्कुल। कॉलेज का जवाब आज तक नहीं मिला। यहाँ तक कि पूरे प्रचार में ममता बनर्जी के आप एक भी रैली दिखा नहीं पाएंगे जहां पे ये 15 साल की शासनकाल में जो उनके सरकार के खिलाफ आरोप है, उस आरोप को काटते हुए कुछ वो बोल पाई है। उल्टा उन्होंने कहा है कि राशन घोटाला में उन्होंने ज्योतिप्रिय मल्लिक जो जेल होकर आए हैं उनको क्लीन चिट दिया है और उनको कहा था कि वो उनका फेवरेट कैंडिडेट है। तो विपक्ष ने भी उसको काउंटर किया था कि आपका कैंडिडेट अगर जो घोटाले के मामले में सर से पांव तक जुड़े हुए हैं, अगर वो आपके फेवरेट कैंडिडेट है तो निशाना किस पर होना चाहिए, ज्योतिप्रिय मल्लिक पे या खुद ममता बनर्जी पे? वही सवाल यहाँ पर है। चला बिल्कुल। और अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से देखें सौरभ, तो चुनाव आयोग सेकेंड फेज को लेकर और भी ज्यादा जो है चौकन्ना है और सुरक्षा की दृष्टि से और भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कोई भी पात्र मतदाता छूट ना जाए किसी भी प्रकार से अपना वोट डालने से, इसकी पूरी जो है निगरानी की जा रही है और किसी भी तरह की अराजकता ना फैले उसके लिए भी पूरा चौकस। देखिए, दूसरी चरण की परीक्षा चुनाव आयोग के लिए और कठिन है। अगर आप फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के हिसाब से पकड़ेंगे तो ये सेकंड पेपर काफी टफ है। टफ इसलिए है कि इसमें संदेश खाली है। संदेश खाली मतलब शेख शाहजहां का संदेश खाली, जहां पर अक्सर जो पिछले दिनों 2021 बोलिए 2024 बोलिए या उसके बाद भी सेंट्रल फोर्स केंद्रीय बल के ऊपर तक हमला हुआ था, वो लहूलुहान हुए थे, वो संदेश खाली है। भांगड़ जहां पर बमबारी की घटनाएं या फिर मौत, हिंसा, पॉलिटिकल राजनीतिक हिंसा की घटना सुनने को मिलता है। यहाँ तक इस बार भी, ये दूसरे चरण के चुनाव से पहले भी वहां पे काफी हमले की घटनाएं घटी है। और एक है, आप अगर सेंट्रल कोलकाता की बात करें तो गिरीश पार्क है, जहां पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब रैली चल रहा था ब्रिगेड मैदान में, तब वहां पे गिरीश पार्क में क्या हुआ था, शहर कोलकाता में क्या हुआ था, कोलकाता बंदर में कुछ दिन पहले क्या हुआ था। ये जो सारे इंसिडेंट्स है, इसी को लेकर माना जा रहा है कि ये पड़ाव सबसे टफ होगा चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि इसमें ये जो 142 जो सीट्स है, ये सीट्स टीएमसी का गढ़ भी माना जा रहा है। तो यहाँ पर कैसे चुनाव आयोग जैसे पहले चरण में उन्होंने पूरे डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ पास किए हैं, इस बार उससे भी अच्छा करते हैं या नहीं। अपेक्षा तो यही है कि पहले चरण से भी ज्यादा ऐसा अच्छा करेगी चुनाव आयोग, एवं एक भी घटना ना हो वो निश्चित करेगी। चुनाव आयोग ने भी ऐसा ही वादा किया। बिल्कुल सौरभ, कठिन परीक्षा है, लेकिन उस कठिन परीक्षा से पार पाना जो है चुनाव आयोग को बखूबी आता है। और देखने वाली बात ये होगी कि इस बार और भी ज्यादा अच्छी तादाद में वोटिंग होती हुई नजर आएगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद सौरभ, ये तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए।